दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों हम बात करेंगे आज ग्राम पंचायत भर्ती 2026 का अपडेट क्या है। टोटल पद है 24,292। 10वीं पास है इसमें योग्यता। उम्र जो है वो 18 से लेकर के 42 वर्ष है। 100 में से आपको 32 नंबर लाने चाहिए। पोस्ट है सचिव और एलडीसी क्लर्क। अंतिम तिथि है 15 जनवरी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। चलिए बात की शुरुआत करते हैं, थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए उसका बेसिक विवरण क्या है ये भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। देखिए पंचायती राज विभाग में ये वैकेंसी है ना, 2026 का है। कुल पद जो है वो 24,492 है। पहले घोषित कितना था, 23,175 घोषित था, लेकिन बाद में पद जो है वो बढ़ा और बढ़ करके हो गया 1,317 पद जो है उसकी बढ़ोतरी हो गई, माने वृद्धि हुई, जिसका लाभ आप लोगों को प्रत्यक्ष रूप से आपको मिल रहा है। ठीक है, और अंतिम तिथि इसका जो है वो 15 जनवरी तक आप इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन स्टार्ट हो गया है दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो 13,17 पद का बढ़ोतरी हुआ है और इसका जो आधिकारिक जो पोर्टल है वो ये है bssc.bihar.gov.in पर। इस पर जाकर के इसमें आवेदन आपको करना है। अंतिम तिथि है 15 जनवरी 2026 को इसमें आवेदन आपको करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें पंचायत सचिव का है 3500 पद है। 3515 पद जो है 3500 पद है, 15 नहीं, 3500 जो पद है ना वो पंचायत सचिव का है। और एलडीसी का है, लोअर डिविजनल क्लर्क का है लगभग 20,000, लगभग क्या 20,000 है इसमें एलडीसी का। कुल मिला जुला करके आप मानिए कि ऐसे 24,492 जो पद हैं वो पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। और कुल 94 विभागों में एलडीसी की भर्ती है, जिसमें पंचायती राज में विभाग में भी है वैकेंसी जो इसमें शामिल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। योग्यता क्या है, तो देखिए इसमें योग्यता आपको जो है इसमें आपको 10+2 है ना, 10+2 आपका योग्यता होना चाहिए। फिर थोड़ा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है, अगर आपको जानकारी है कंप्यूटर चलाने का तो आप इसमें आवेदन करिए। अब चलिए एज की बात कर लेते हैं। तब आपको देखिए कम से कम उम्र होना चाहिए आपको 18 साल। 18 साल से कम है तो आप इसमें आवेदन नहीं करिए। ऐसे 18 साल उम्र इसका होना अनिवार्य है। उसके बाद अगर आप जनरल में हैं तो आपको 18 से लेकर के 40 वर्ष होना चाहिए। अगर आप ओबीसी में हैं तो 18 से लेकर के 43 वर्ष होना चाहिए, ऐसे है लिखा हो। लेकिन 18 से लेकर के 37 वर्ष जो है वो जनरल में होना चाहिए और 18 से लेकर के 40 वर्ष जो है वो ओबीसी में रहना चाहिए और एसी एसटी में 18 से लेकर के 42 वर्ष उम्र होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा कि आज आपका उम्र क्या है और ये भी जान लेते हैं कि काउंट कब से होगा। तो काउंट होगा 1/1/2025 से काउंट होगा ये। ठीक है, चलिए कौन कौन आवेदन कर सकता है भाई, कौन कौन कर सकता है इसे भी जान लेते हैं। कोई भी महिला हो या पुरुष हो सभी आवेदन कर सकते हैं, है ना। या फिर आप विकलांग हैं, अगर आप विकलांग हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जनरल ओबीसी हो चाहे जो भी हो सभी का को 100 रुपया जो है ना आवेदन फीस 100 रुपया आपको देना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। स्टेज 1 में इसमें देखिए क्या है कि सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सीबीटी मोड में आपको एग्ज़ाम होगा, है ना, पहला चरण में। देखिए सेकेंड में क्या है कि इसमें आपको स्किल टेस्ट होगा। कंप्यूटर पर आपको क्या ज्ञान है आपको कंप्यूटर का, उसको क्वालिफाई करना होगा।
तीसरा स्टेज जो है ये होगा आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू बिल्कुल नहीं है। चलिए थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं, है ना, कि आपको कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो अगर आप UR हैं तो आपको पास होने के लिए, सिलेक्शन होने के लिए नहीं, मानिएगा, देखिए अगर आप UR हैं तो आपको 40 नंबर होना चाहिए सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, नौकरी हासिल करने के लिए नहीं। OBC हैं तो 36.5% नंबर चाहिए, EBC हैं तो 34% मार्क्स चाहिए, और अगर आप SC ST या फिर विकलांग हैं तो आपको 32% नंबर होना चाहिए सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। सिलेक्शन करने के लिए तो फिर कोटि वाइज देखा जाएगा कि कितना नंबर किसका है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या होगा, कैसे आवेदन करेंगे, थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। आपको पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, 10वीं का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, फिर आय चाहिए आपको, फिर आवासीय चाहिए, फिर उसके बाद अगर आप जनरल में हैं तो EWS चाहिए, अगर आप OBC में हैं, तो आपको NCL चाहिए, समझ गए, ये सब चीज़ें की ज़रूरत आपको पड़ेगी। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, जो आवासीय है वही आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट में काम कर जाएगा, फिर आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, कैसे आप आवेदन करेंगे थोड़ा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन को खोलना है, नोटिफिकेशन पढ़ना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फॉर्म भरना है, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, फिर पैसा जमा करना है, फिर सबमिट करके प्रिंट को रखना है। ठीक है, और लिंक मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको दे रखा है, और अगर नहीं तो फिर देख लीजिए कि आपको कहाँ क्या करना है। देखिए ये लिंक है bssc.bihar.gov.in पर आपको आवेदन करना है, और यहाँ से ही आपको ऑफिशियल जो है ना PDF भी आपको निकल जाएगा। इस संबंध में आपको और क्या कुछ जानकारी हासिल करना है आप कमेंट करके आप बताइएगा। यह भर्ती जो है बिहार स्टेट बेस्ड है, लेकिन ऑल इंडिया के भी लोग इसमें आवेदन करेंगे। उनको जो अदर स्टेट के कैंडिडेट रहेंगे ना, उनको जनरल में आवेदन करना होगा, उनको जनरल में आवेदन करना होगा। मेरिट सिर्फ CBT मार्क्स के आधार पर होगा, एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर की जानकारी ज़रूर चाहिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, और इसी तरह का प्यार और आशीर्वाद लुटाते रहिएगा। हमारी शुभकामना आपके साथ है कि आप कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक सफलता मिले और आप नौकरी करें, ताकि हमारा आशीर्वाद प्यार आपको मिलता रहे। और आप हर हाल में आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।